बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और एक चीज याद रखिएगा, ये रिजल्ट जो है जस्ट एक पेपर है, ये आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करेगा। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो मैट्रिक में 2nd डिवीजन हुए, 3rd डिवीजन हुए, अभी आज वो देश के सबसे बड़े प्रतियोगी परीक्षाओं को पास करके IAS बन के बहुत सारे विभागों में काम कर रहे हैं और बहुत सारे विभाग का सचिव भी बन गए हैं, चला रहे हैं। तो ये रिजल्ट जो होगा एक आपका जस्ट एक पेपर का टुकड़ा है, लेकिन हाँ, इससे क्या होगा, जब आप पढ़ेंगे, चीजों को समझेंगे, आपका जो मेंटल स्थिति है, जो आपका मानसिक प्रेशर झेलने की आदत होगी, वो बढ़ जाएगी, आपका दिमाग एक्सपेंड होगा। इससे क्या होगा, आगे आप कंपटीशन की तैयारी करेंगे, किसी भी फील्ड में जाएंगे तो आप अपना दिमाग का सही यूटिलाइज करेंगे और वहां पे इसका आपको फायदा देखने को मिलेगा। इसलिए जितना इसको लगा सकते हैं, जितना खपा सकते हैं खपाइए, यूज कीजिए। बचा के नहीं रखना है कि एक बार जाएंगे एग्जाम हॉल में पूरा दिमाग लगाएंगे 100 में 100 आ जाएगा, कभी नहीं होगा। जितना इसको खर्चिएगा, जितना इसको लगाइएगा, उतना ही एक्सपेंड होगा, उतना बढ़ेगा, ठीक है ना। करना क्या है, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट है उसको तो एकदम रट जाना है, घोड़ के पीने होता सिला लोड़ी, देखे होंगे ना आप लोग, नहीं तो मिक्सी तो आप लोग सब देखे होंगे। आजकल के समय, हम लोग के जमाना में था सिलोट, अभी आप लोग के जमाना में मिक्सी है, तो मिक्सी में उसको घोर करके पी जाना है। जो इंपॉर्टेंट है, जो हर साल पूछ रहा है, यानी किस साल भी वो आएगा ही आएगा। दो है, कहां से पढ़ें, क्या करें, ये आप लोगों के मन में एक बड़ा सवाल आ रहा होगा कि सर जी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहां से पढ़े, क्या करें, मॉडल पेपर पढ़े कि नहीं पढ़े, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। बच्चा खास करके सावधान, मैं दोनों के लिए बता रहा हूं, लेकिन 10वां वाला बच्चा इसीलिए खास करके सावधान मैं कह रहा हूं कि बच्चों ये आपके पूरे 10 साल का रिजल्ट है। हेलो बच्चों, जय हिंद, नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ काफी अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज का यह वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। जो भी बच्चे इस बार बिहार बोर्ड 10वीं की परीक्षा दे रहे हैं या इंटरमीडिएट के भी दे रहे हैं, आप लोगों के बहुत सारे लगातार क्वेरी आ रहे थे इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम के माध्यम से कमेंट्स भी आ रहे थे कि सर एक ऐसा वीडियो बनाइए जिसमें हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव के बारे में थोड़ा सा बताइए। तो यह वीडियो उन्हीं दोनों के लिए है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो कैसे करें, क्या अहम रोल रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, और ऑब्जेक्टिव हम कहां से करें, पीवाईक्यू का और इसके अलावा ऑब्जेक्टिव का जो मामला है, ऑब्जेक्टिव का, क्योंकि बच्चों आपको पता होगा कि आपका जो है 50% ऑब्जेक्टिव है। चाहे हम 10th की बात करें, चाहे हम 10th की बात करें, चाहे हम 12th की बात करें, तो ये 50% ऑब्जेक्टिव है। यानी कि अगर आप ऑब्जेक्टिव 50% सही कर लेते हैं तो 50% नंबर तो आपका ऐसे ही आ गया हर सब्जेक्ट में बच्चों। लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है, 50 तो नहीं, 45-48% तक बच्चे सही करते हैं। कभी कभी किसी किसी सब्जेक्ट में बिल्कुल भी करते हैं। तो बहुत ये मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत 30 मार्क खाने वाला काम है, नहीं होगा हमसे, ऐसा नहीं, बहुत आसान है और हो जाएगा। मैं बता देता हूं कि कैसे होगा। तो उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये जो है कहां से पढ़ें, क्या करें, ये आप लोगों के मन में एक बड़ा सवाल आ रहा होगा कि सर जी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहां से पढ़े, क्या करें, मॉडल पेपर पढ़े कि नहीं पढ़े, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। तो वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। वीडियो को आप पूरा देखिएगा, 5 से 10 मिनट में आपका समय लूंगा, दोनों मामला आपका क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अभी तो आप धुआंधार तैयारी कर रहे होंगे और अभी छठ पूजा है अपने बिहार में, तो हमारे बिहार का महापर्व छठ है ये। जय छठी मैया सभी को, इस बार आप सबों को अच्छे मार्क्स से पास कराए। तो छठ हमारा महापर्व है। बहुत आप लोग रेयर सुनते होंगे कि आइए ना हमारा बिहार में, ये सब गाना आपने सुनता होगा, लेकिन अभी जो चल रहा है उगा हो सूरज देव, तो छठ का एक अपना अलग ही महत्व है। खैर, सभी को छठ की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। चलिए हम बढ़ते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तरफ। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर देखेंगे बच्चों, तो आपको ये एग्जैक्ट आइडिया लग जाएगा डबा लोग के कि प्रश्न जो है पूछ कहां से रहा है। 10वां वाला बच्चा खास करके सावधान, मैं दोनों के लिए बता रहा हूं, लेकिन 10वां वाला बच्चा इसीलिए खास करके सावधान मैं कह रहा हूं कि बच्चों ये आपके पूरे 10 साल का रिजल्ट है। कोई आपसे पूछेगा, रे फल्ला के बेटा, फल्ला की बेटी कितने नंबर लेके रे, कितना नंबर लेके, तो 10 साल से बहुत तेज हले पढ़े में, बाहर पढ़े ले, पटना पढ़े हले, बेगूसराय में पढ़े हले, सहरसा में पढ़े हले, तो ये जो है ना सब पूछेगा आपसे।
10 साल का मेहनत है। 10वां वाला बच्चा आप लोगों को, खास करके जो 10th वाले हैं, मैट्रिक वाले, उनको ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। हालांकि 12th वाले उतने लोग अब नहीं पूछेंगे आपसे, लेकिन 10th वाले पूछेंगे, क्योंकि आपके 10 साल का मेहनत है। ये बात मैं हमेशा से कहता हूं। तो आपको प्रीवियस ईयर के लिए करना क्या है, आप जो पढ़े हैं वही प्रीवियस ईयर है, वही सिलेबस आप पढ़ लिए होंगे, थोड़ा बहुत बचा होगा तो बिल्कुल उसी को और अच्छे से रिवीजन करना। हालांकि क्रैश कोर्स भी मैं शुरू करूंगा, लेकिन थोड़ा सा मुझे समय लगेगा, 10-15 दिनों की बात है। उसके बाद पूरा अपने चैनल पे भी क्रैश कोर्स एकदम तहलका मचेगा, बहुत ही बेस्ट क्वालिटी कंटेंट के साथ। बस मुझे आप 10 से 15 दिन का समय दे दीजिए, इसी में सारा चीज मैं आपका क्लियर कर दूंगा। क्रैश कोर्स को लेकर के थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट काम में मैं उलझा हुआ हूं, जिसके वजह से क्रैश कोर्स प्लानिंग में है, बस मैं उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा हूं। आई होप इन चीजों को आप समझे होंगे। चलिए, प्रीवियस ईयर, तो आप कोई भी बुक उठाइए, कोई भी क्वेश्चन बैंक लीजिए, ठीक है, और अकरा में देखिए बैठ करके सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट। जैसे अगर मैथ्स में पूछ रहा है तो मैथ्स में कौन कौन टॉपिक ऐसा है जिससे हर साल प्रश्न पूछ रहा है। एक कॉलम बनाइए, ऐसे एक पेज लीजिए, उस पे लिखिए इंपोर्टेंट और इस पे लिखिए थोड़ा सा कम इंपोर्टेंट। तो जो हर साल पूछ रहा है, आप देखिए बहुत सारे ऐसे टॉपिक मिल जाएंगे, मैथ के लिए नहीं, साइंस के लिए, एसएसटी के लिए, उसके बाद आपका हिंदी के लिए, संस्कृत के लिए, यानी कि जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं सभी सब्जेक्ट के लिए आप देखिए प्रीवियस ईयर। जब आप बुक उठाएंगे, कोई भी प्रकाशन का बुक हो, प्रीवियस ईयर, कोई दिक्कत की बात नहीं, सब प्रीवियस ईयर वही रहेगा। या अगर आपको ज्यादा टाइम है तो थोड़ा सा वेबसाइट पे भी जाइए, आपको मिल जाएगा बीएसईबी के। तो आप इंपोर्टेंट चीजों को पहले कलेक्ट कीजिए, और वो चीज ऐसा है जो हर साल रिपीट हो रहा है। ये बात कतई यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, बहुत कम मिलेगा। आए क्रैश कोर्स सभी बेच रहे हैं, लेकिन इस चीज को आप ध्यान से समझिए। आपको करना क्या है, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट है उसको तो एकदम रट जाना है। घोड़ के पीने होता सिला लड़ी, देखे होंगे ना आप लोग, नहीं तो मिक्सी तो आप लोग सब देखे होंगे। आजकल के समय, हम लोग के जमाना में था सिलोट, अभी आप लोग के जमाना में मिक्सी है। तो मिक्सी में उसको घोर करके पी जाना है, जो इंपॉर्टेंट है, जो हर साल पूछ रहा है, यानी किसी साल भी वो आएगा ही आएगा। 2% मान लेते हैं कि नहीं हुआ, ऊपर नीचे हो गया, लेकिन 98% है कि आएगा ही आएगा। लेकिन कमो इंपोर्टेंट वाला को नहीं छोड़ना है। 10वां वाला बच्चा खास करके छोड़ना कुछ नहीं है, पढ़ना इसको भी है, लेकिन इसको 100% माइंड में घुसा लेना है, रट जाना। ये थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा अभी तो चलेगा। तो पिछले कितने साल का, 5 साल का, 5 साल का अगर आप प्रीवियस ईयर कर लेते हैं, आपका अच्छा नंबर आ जाएगा। अच्छा नंबर मतलब 70 प्लस 75% के आसपास नंबर आप अच्छे से कर लेंगे। 5 साल के ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सबको आप अच्छे से कर जाइए। अगर बहुत लग रहा है कि नहीं पढ़े हैं या क्या पढ़े कैसे पढ़े, तो मेरी बात मानिए, आप 5 साल का कर ले जाइए। ऑनलाइन बहुत कम क्लासेस आप लोग देख रहे होंगे मेरे चैनल पे, हालांकि अब मैं शुरू किया हूं। ऑफलाइन में बहुत ज्यादा क्लासेस रहती है, और लगभग 7-8 साल का लंबा एक्सपीरियंस है ऑफलाइन में पढ़ाने का। उस बिहाफ पे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, गाइड कर रहा हूँ। तो इसको आप जो है क्या करिए, 5 साल का जो भी क्वेश्चन है, चाहे जिस भी सब्जेक्ट से आप 10th दे रहे हैं, 12th दे रहे हैं, सबको आप अच्छे से पचा जाइए। पचाना समझते हैं ना, गटक जाना है। तो ये आपका मामला प्रीवियस ईयर से सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा वो आप मैनेज कर लेंगे, लेकिन 5 साल का आप कर लीजिए। अब बहुत और कम करना चाह रहे हैं मेहनत, तो कम से कम 3 साल का आपको देख लेना है। तो आई थिंक ये प्रीवियस ईयर वाला मामला आप समझ गए होंगे। कोनो बुक उठाइए, रेखा जो भी आता है, आप हमारे बिहार में आप जो भी है अपने हिसाब से, गोल्डन वगैरह जो भी आता है उसको देख सकते हैं। मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं। अब अगला जो है ऑब्जेक्टिव, चूंकि 10th में 12th में दोनों में 50% है, तो अब ऑब्जेक्टिव कहां से करें भैया, ये बड़ा सवाल है। तो सबसे पहले जो मैं आपको बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। 10वां वाला बच्चा को ध्यान से, मेरे हाथ में ये बुक आपको दिख रहा होगा, शायद अच्छे से दिख रहा होगा। ये कक्षा 10वीं की इतिहास की बुक है। इसके बाद ये हमारे पास ज्योग्राफी की भी किताब है, और भी बुक है, लेकिन अभी उपलब्ध नहीं हो पाया। तो आप जैसे ही हिस्ट्री को पलटेंगे, चैप्टर 1 में पलट रहा हूं, चैप्टर 1 में पेज नंबर 19 में देखिए ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, दिख रहा होगा आपको। मैं पढ़ देता हूं 1-2। इटली एवं जर्मनी में वर्तमान किस महादेश में आते हैं, ऑप्शन दिया हुआ है। उसके बाद है मेदिनी का संबंध किस दल से था,
कार्बेनरी दल से, लाल सेना से। तो ये जो ऑब्जेक्टिव किसी भी किताब का जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, खास करके सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, इन 3 सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ। सोशल साइंस में चारों सब्जेक्ट आपके आ गए, क्योंकि साइंस में थोड़ा सा क्या करता है, कभी कभी कंसेप्चुअल पूछ देता है अंदर से, और यहाँ पे आप पढ़ेंगे तो समझ में भी नहीं आएगा। इसलिए साइंस का थ्योरी अच्छे से पढ़ना जरूरी है। लेकिन जो सब्जेक्ट में सीधे सीधे खड़े प्रश्न पूछ रहा है, आप इसको देखिएगा और प्रीवियस ईयर को मिलाइएगा। 90% आपको यहीं से मिलेगा। 10% में कभी मन हुआ तो अंदर घुस करके पूछ लिया, 90% आपको यहीं से मिलेगा। 100% आप देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा। गेर्डी-वाल्डी पेशे से क्या था, हजारों बार यह सवाल पूछा होगा ऑब्जेक्टिव में। आपको प्रीवियस ईयर पहले उठाइए तो प्रीवियस ईयर देखिएगा। तो आपको करना क्या है, जो भी किताब आपके पास है, जो भी सब्जेक्ट में बता दिया हूं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, यानी कि हिंदी में बोले तो इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, संस्कृत और हिंदी। हिंदी में शायद ऑब्जेक्टिव नहीं होगा आपके, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह थोड़ा थोड़ा होगा। हिंदी में कवि परिचय वगैरह आप लोग देखिएगा। तो इसके अंत में जो भी ऑब्जेक्टिव है, ज्योग्राफी में आपका आपदा वाला भी चैप्टर है, उसमें भी ऑब्जेक्टिव होगा। तो यानी कि सबसे पहले आपको करना क्या है कि जो चैप्टर के लास्ट में जो ऑब्जेक्टिव है बच्चों, उसको आपको अच्छे से पचा जाना है। इसमें भी दिया हुआ है, अच्छे से आप पचा जाएंगे। फिर अगर आप रीडिंग पढ़ेंगे या अलग एक्स्ट्रा पढ़ेंगे तो वो आपके लिए एडिशनल होगा। अच्छा खासा आप जो है मार्किंग यहीं से उठा ले जाएंगे, जो चैप्टर के एंड में है उसको पढ़ करके। तो जरूर आप लोग इसको पढ़िएगा। और ये सभी सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं है। मैथ वगैरह में भी कभी कभी पूछ देता है कि दुखी, लेकिन जो साइंस है, सॉरी सोशल साइंस है, संस्कृत है, इन सभी में जरूर आप लोग मतलब पढ़ लीजिएगा इसको, जो भी किताब के चैप्टर अंत होने के बाद दिया हुआ है। तो पहला मामला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है, निपट गया होगा। उसके बाद ऑब्जेक्टिव वाला मामला है, ये भी मुझे लगता है कि निपट गया होगा। बाकी आप कोई भी गाइड खरीदिए, कोई भी प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव, तो सारा जब प्रीवियस ईयर बोल दिया तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से कमांड कर लीजिए प्रीवियस ईयर को और ऑब्जेक्टिव को। यहीं से आपका 70 से मुझे लगता है 80% मार्क अच्छे से स्कोरिंग हो जाएगा। बहुत ज्यादा तिगड़मबाजी करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और एक चीज याद रखिएगा, ये रिजल्ट जो है जस्ट एक पेपर है, ये आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करेगा। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो मैट्रिक में 2nd डिवीजन हुए, 3rd डिवीजन हुए, अभी आज वो देश के सबसे बड़े प्रतियोगी परीक्षाओं को पास करके IAS बन के बहुत सारे विभागों में काम कर रहे हैं और बहुत सारे विभाग का सचिव भी बन गए हैं, चला रहे हैं। तो ये रिजल्ट जो होगा एक आपका जस्ट एक पेपर का टुकड़ा है। लेकिन हाँ, इससे क्या होगा, जब आप पढ़ेंगे, चीजों को समझेंगे, आपका जो मेंटल स्थिति है, जो आपका मानसिक प्रेशर झेलने की आदतों की, वो बढ़ जाएगी। आपका दिमाग एक्सपेंड होगा। इसलिए क्या होगा, आगे आप कंपटीशन की तैयारी करेंगे, किसी भी फील्ड में जाएंगे तो आप अपना दिमाग का सही यूटिलाइज करेंगे और वहां पे इसका आपको फायदा देखने को मिलेगा। इसलिए जितना इसको लगा सकते हैं, जितना खपा सकते हैं खपाइए, यूज कीजिए। बचा के नहीं रखना है कि एक बार जाएंगे एग्जाम हॉल में पूरा दिमाग लगाएंगे 100 में 100 आ जाएगा, कभी नहीं होगा। जितना इसको खर्चिएगा, जितना इसको लगाइएगा, उतना ही एक्सपेंड होगा, उतना बढ़ेगा। ठीक है ना। तो बच्चों, ये काफी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय है, पर्व त्योहार भी है, बिल्कुल मनाइए। लेकिन फिर आपको अपनी तैयारी पे भी अच्छे से लगना है, क्योंकि समय बहुत ज्यादा नहीं है। आपको भी पता है फरवरी में 10th वाले भी और 12th वाले दोनों एग्जाम आपके निपट जाएंगे। तो बच्चों, आई होप ये सारा चीज आपको काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई डाउट रहेगा कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। बाकी विशेष जानकारी के लिए हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइए। फेसबुक पेज में लगभग 20,000 लोग हैं, वहां भी जुड़ जाइए, सारी अपडेटेड जानकारी आपको मिलती रहेगी। बाकी कोई विशेष अगर डाउट है, कहीं पे कुछ चीज ज्यादा अगर डिस्कस करने की जरूरत है, इंस्टाग्राम से आप हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, समय रहते ही आपको जवाब दे दिया जाएगा। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में इसी तरह से किसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। और याद रखिएगा, क्रैश कोर्स बहुत ही जल्द मैं शुरू करने वाला हूं। थोड़ा सा बस मुझे 10 से 15 दिन का मोहलत आप लोग दे दीजिए, फिर मैं क्रैश कोर्स भी धुआंधार एकदम बेहतरीन कंटेंट के साथ शुरू करने वाला हूं। चलिए, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे।